Hello students, today we shall discuss about our topic direct and indirect speech part 2। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आपने देखा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट इंडायरेक्ट क्या होता है और उसके फर्स्ट रूल के बारे में डिस्कशन किया था हमने कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्ट स्पीच का वाक्य चेंज नहीं होता है और कंडीशन दैट लाकर दोनों वाक्यों को जोड़ देते हैं। तो स्टूडेंट्स अब इससे आगे बढ़ते हैं हम, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि डायरेक्ट इंडायरेक्ट को स्टेप बाय स्टेप यदि सीखेंगे आप लोग तो ही इसमें आप जो है अच्छी तरीके से उसको सीख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स सेकंड रूल की तरफ पढ़ते हैं हम। तो देखिए सेकंड रूल तो यह आया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्ट स्पीच भी पास्ट में बदलती है। तो जैसे लिखा है इसमें कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्ट स्पीच पास्ट में चेंज होती है। तो स्टूडेंट एक बार देख लेंगे आप लोग कि सबसे पहले हमें पहचानना होगा कि ये रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में कैसे है। यानी कल मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि मान लिया हमारा बताया था मैंने आपको कि यदि प्रेजेंट फ्यूचर जानने के लिए तो मैंने आपको बताया था कि सेज टू से और तुम्हारा से टू तो या से विल से सेल से या सेल से टू और विल सेल टू और हैज सेड ये मैंने आपको बताया था। तो स्टूडेंट इसी तरह जानने के बाद हम जो है जान लेंगे कि ये हमारी जो है रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है। अब आपको बताऊंगा मैं इसको कि सेकंड रूल में कि पास्ट में किस तरह से आप इसको इंट्रोड्यूस करेंगे यानी फाइंड करेंगे कि किस तरह से हमारा ये पास्ट में है और किस तरह से हमें इसको चेंज करना है। तो देखिए स्टूडेंट जैसे मान लिया हमारा कि राम सेड टू मी ही प्लेज चेस, यानी राम सेड टू मी ही प्लेज चेस। तो स्टूडेंट सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया था कि जिस बच्चे ने भी जिसने स्टूडेंट्स ने भी सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को पहचान लिया तो उसी के अकॉर्डिंग वो जो है उसको चेंज कर सकता है। तो यानी सबसे पहले प्रश्न को पहचानने की बात है कि यदि किसी बच्चे ने प्रश्न को पहचान लिया या जान लिया तो उसका उत्तर वो आराम से दे सकता है थोड़ी सी जानकारी के अकॉर्डिंग। तो मैं बताऊंगा आपको कि पहला स्टेप डायरेक्ट इंडायरेक्ट में क्या होता है। सबसे पहले मैं रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर क्या फाइंड करना होता है कि हमारा पास्ट में है या फ्यूचर में, उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिए कि माना रिपोर्टिंग वर्ब और ये हमारी कंजक्शन है और ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, इट्स शॉर्ट ट्रिक। तो यदि मान लिया आपका इधर क्या आ रहा है हमारा सेड टू या सेड, तो सेड टू क्या है हमारा टोल्ड हो जाएगा स्टूडेंट और कंडीशन क्या लगती है हमारे इसमें दोनों में दैट और रिपोर्ट स्पीच चेंज इन पास्ट, चेंज इन पास्ट। यानी ये हमारे क्या है पहचानने के पॉइंट है कि इनको यदि पहचान लेंगे कि इस समय पता चल जाएगा कि हमारी रिपोर्टिंग किस में है, पास्ट में है और रिपोर्ट स्पीच हमारी पास्ट में चेंज होगी। अब इससे आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, यानी अब आप मैं इसको ट्रिक्स बताता हूँ कि किस तरह से हमें जानना है समझना है स्टूडेंट्स। तो एक बार देख लेंगे, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस चीज को देखकर क्या हमें बदलना है। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट, अब देखिए जैसे आता हमारा राम सेड टू मी ही प्लेज चेस। अब देखिए स्टूडेंट आप सबसे चीज पहचानने की सेड, यानी आपको इतना तो पता है कि हमारे पास्ट में है, ये हमारा पास्ट में है, यानी ये भी हमारा पास्ट टेंस में चेंज होगा। पहचानने के लिए स्टूडेंट ध्यान रखें कि माना यदि हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमारा एस या ईएस हो तो स्टूडेंट जब हम पास्ट में चेंज करते हैं तो ऑलरेडी से क्या हो जाता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है। अब माना आपका डू या डज आ रहा है तो आप क्या करेंगे डिड, यानी डू इज नॉट मान लेते हैं इसको और क्या करेंगे आप
डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर। उसके बाद यदि आपको क्या रहा है इज एम आर, तो आप इसमें करेंगे वॉज या वर। यदि आपको क्या रहा है हैज या हैव, तो आप करेंगे हैव। यदि आप क्या रहा है हैज या हैव बीन, तो आप करेंगे हैड बीन। ठीक स्टूडेंट्स। उसके बाद यदि आपका इधर आ रहा है रिपोर्टिंग वर्ब, इसमें इधर की तरफ विल, तो आप इधर करेंगे वुड करेंगे, और शैल का शुड करेंगे, कैन का शुड करेंगे, और मे का माइट करेंगे। तो स्टूडेंट्स यदि मैं थ्योरी बेस में जाता हूं तो कहीं ना कहीं आपको थ्योरी बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन मैं आपको लॉजिकल बता रहा हूं कि लॉजिकल चीज में हमें क्या देखना पड़ता है कि यदि सब्जेक्ट के बाद सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म में ऐसे है, तो आपको कुछ बता करने की जरूरत नहीं स्टूडेंट, इस फॉर्म को आप सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए सीधा। और यदि डू या डज नॉट आना है तो आपको डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करना है, इज हैव का वाज वर्ब कन्वर्ट करना है, हैज हैव का हैड चेंज करना है, और हैज हैव बीन का हैड बीन चेंज करना है, और विल का वुड करना है, शैल का शुड करना है, कैन का कुड, और मे का माइट करना है। तो स्टूडेंट अब इस सरणी को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि जब मैं आपको ये करके दिखाऊंगा किस तरह से चेंज होगा। देखो स्टूडेंट इस सरणी को आप देखते रहना। अब आते हैं उसी पॉइंट पे यहाँ पे कि राम सेड टू मी ही प्लेज चेस। राम सेड टू मी ही प्लेज चेस। तो पहला स्टेप, सबसे पहले हमें रिपोर्टिंग वर्ब को पहचानना है। ठीक, तो सेड टू देखते हुए समझ में आ रहा है कि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किसमें पास्ट में है, और स्पीच भी हमारी पास्ट में चेंज होगी। अब देखिए, यानी मैंने आपको बताया था कि सेड टू का बन जाएगा टोल्ड, यानी राम टोल्ड मी दैट ही। अब यहां क्या दिखाई दे रहा है आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस दिखाई दे रहा है, यानी ये देखिए, और सेकंड फर्स्ट फॉर्म क्या बनना है, सेकंड फॉर्म, यानी क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, यानी ही प्लेड चेस। ओके स्टूडेंट्स, एक और देख लो एग्जांपल, यानी ही सेड टू मी मोहन इज टेलिंग अ लाई। तो देखिए आप लोग स्टूडेंट अकॉर्डिंग, अब हम इसी स्टेप से चलिए। सबसे पहले हमें रिपोर्टिंग वर्ब को पहचानना है, यानी किसमें हमारी पास्ट टेंस में है, यानी he told me that मोहन इज हमारा जो है was वर्ब, यानी मोहन was telling a lie। ओके स्टूडेंट्स, अब ये तो बातें है किसकी, कि जब हमारा सेंटेंस यानी जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्ट स्पीच हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो। अब जो नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट ये है कि यदि हमारी रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब दोनों ही पास्ट में हो तो कैसे चेंज होगा। तो स्टूडेंट मैं बताता हूं आपको किस तरह चेंज होगा। देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्ट स्पीच दोनों ही पास्ट में हो तो ये क्वेश्चन मार्क बन गया हमारे लिए। क्या करेंगे स्टूडेंट इसमें हम, तो देखिए पहला एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या होता है, यानी राम सेड टू मी ही प्लेड चेस। तो स्टूडेंट्स अब हमें पहचानना है सबसे पहले रिपोर्टिंग हमारे पास में, क्लियर। अब ये किसमें हमारा, ये भी हमारा पास्ट में है, किसमें, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म वाली है पास्ट इंडेफिनिट, क्लियर। अब मैं आपको सिर्फ बताऊंगा स्टूडेंट कैसे करना है इसको। माना यदि यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आपको स्टूडेंट क्या करना है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। यदि ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हमारा ये भी पास्ट में है और रिपोर्ट स्पीच भी हमारी पास्ट में है। अब उसके बाद यदि आपका क्या आ रहा है, डिड नॉट आ रहा है, तो आप बोलेंगे हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद यदि आपको क्या आ रहा है, वॉज या वर आ रहा है, तो आप उसको लेंगे हैड बीन। यदि आपका आ रहा है हैड, तो यानी हैड का हैड लेगा, इसका मतलब
नो चेंज। और यदि आपको क्या आ रहा है, हैड बीन आ रहा है, तो इसका हैड बीन का हैड बीन दे देंगे, इसका मतलब ये भी हमारा क्या होगा, नो चेंज। अब यदि टेंस में जाते हैं हम, यदि हम टेंसों में जाते हैं तो इसमें कह रहा है कि यदि हमारा ये पास्ट में है, यदि हमारा ये पास्ट इंडेफिनिट में है, रिपोर्ट इसी पास्ट इंडेफिनिट में है, तो पास्ट इंडेफिनिट जो चेंज होगी किसमें चेंज होगी, हमारी पास्ट परफेक्ट में। ठीक, यदि पास्ट कंटिन्यूअस में है तो वो चेंज होगा हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और यदि हमारा पास्ट परफेक्ट है तो वो बदलाव उसमें नहीं होता है, नो चेंज है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमारी चेंज नहीं होती, वो भी नो चेंज होती है। यदि आप इस चीज समझ सकते हैं तो ये भी सही है, और यदि आपको टेंस में जाना है तो वो भी आपके लिए ठीक है। अब यदि इस एग्जांपल में हम यहाँ आते हैं, यानी राम सेड टू मी ही प्लेड चेस। तो स्टूडेंट पहला स्टेप क्या है, मैंने आपको पहले बता दिया कि सबसे पहले हमें रिपोर्टेड जो वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब, उसको पहचानना है। यानी कहीं ना कहीं सेड टू एस का मतलब किसमें हमारी है, पास्ट में, और ये क्या हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी सेकंड फॉर्म कन्वर्ट टू हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए स्टूडेंट्स, यानी कैसे चेंज करें इसको, कि राम टोल्ड मी दैट ही, सेकंड फॉर्म इज इक्वल टू हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी ही हैड प्लेड चेस। तो स्टूडेंट्स आज जो हमने बात करी है वो यानी यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारे पास्ट टेंस में है तो स्पीच भी हमारी पास्ट टेंस में चेंज होती है। और दूसरी चीज, यदि दोनों ही हमारी यानी स्पीच और वर्ब दोनों ही पास्ट टेंस में होती है तो जो इसका स्ट्रक्चर है वो आपने देख लिया कि इस तरह की ट्रिक्स है वो देख लेंगे आप, इसी अकॉर्डिंग जो है आपकी प्रैक्टिस करेंगे। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा वो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि अभी तो मैंने आपको इसे चेंज करना सिखाया, तो मैं आपको इसे जो प्रोनाउन है, ये जो पर्सन है, इसके पर्सन रिपोर्ट स्पीच को किस तरह चेंज होते हैं वो करना सिखाऊंगा आपको। तो स्टूडेंट फिलहाल अभी आप लोग उसकी प्रैक्टिस करेंगे, और जो हमारी पिछली वीडियोस हैं एक बार उनको भी देख लेंगे, और उससे आपको थोड़ा हेल्प भी मिल जाएगा। और ये जो इसमें दिया हुआ है, यानी ये जो चार्ट बने हुए हैं, आप इसको एक छोटा शॉर्ट नोट बनाकर भी इसको अपने पास रख सकते हैं, जिससे आपको जो है बेनिफिट मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो आप इसकी जो है प्रैक्टिस करेंगे, और इससे संबंधित जितनी एक्सरसाइज है आप उसको जो है एक बार सॉल्व करके देखेंगे। और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, तो आपको मतलब पूरी हेल्प करूंगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।